खंड 3 भाषा परीक्षण। इसमें आपको 4 अनुच्छेद दिए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद से 5 प्रश्न दिए हैं और फटाफट आपको उनको पढ़ के हल करना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लें। यदि कोई वास्तविक शिक्षा पानी चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है अध्ययन, कार्य, पर्यटन, ध्यान। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? शैक्षिक, थकाने वाला, मनभावन या दृश्यावलोकन। डैश स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। प्रशिक्षण, तीर्थ, शहरी, व्यापारिक। लोग यदि अधिक डैश करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। पर्यटन, बातचीत, खेल, प्रश्न। ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश होता है, विद्वान, चतुर, स्वतंत्र, धूर्त। अब देखिए बच्चों, अब अनुच्छेद का स्तर बहुत बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जाते थे जो अनुच्छेद में लिखा होता था, लेकिन इधर 2-3 सालों से प्रश्न पत्र का पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अनुच्छेद को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका सार समझना है और उसी में से आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ठीक है, चलिए। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे, इसलिए इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया गया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। आइए हम देखें, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें लिखा है कि यूरोप में तभी किसी नवयुवक को पूर्ण माना जाता था जब वो बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो, यानी पर्यटन कर चुका हो। ठीक, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद को पढ़िए, उसके सार को समझिए, तब प्रश्न को टिक करिए उत्तर को। निम्नलिखित में से मनोरंजक का समानार्थी है, तो मनोरंजक का समानार्थी क्या होता है? मनभावन। ये मैंने आपको अपने वीडियो में पढ़ा रखा है। इस डैश स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। देखिए पवित्र कार बना दिया ताकि स्थित तीर्थ स्थानों में घूमे, तो यहां से हमें मिल गया तीर्थ। लोग यदि अधिक डैश करें तो उन्हें दूसरों से के साथ एकता का अनुभव होता है, तो इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। किससे? जगह जगह तीर्थ स्थानों में घूमने से, यानी पर्यटन करने से। ऋषि वह व्यक्ति है जो डैश होता है, क्या होता है? ऋषि विद्वान होता है। अनुच्छेद 2 प्रश्नों को पढ़ते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? प्लीज बच्चों, ये जो बैकग्राउंड में आवाज आ रही है इसको इग्नोर करें, क्योंकि मेरे बगल के घर में काम चल रहा है, वहां पे बहुत आवाज हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट आने नहीं देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, का अर्थ है वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। अपने हाथों से चलाने का आशय किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम लेना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। आपको इसी तरह तेजी से अनुच्छेद पढ़ना है। घटित होना का अर्थ वही है जो डैश का अर्थ है, आना, होना, बुलाना, आग लगना। चलिए अब हम फटाफट अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न था, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में। यहाँ से हमें उत्तर मिल गया। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर अधिकारी नियंत्रण संभालता है। ठीक है, और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं, अन्य लोग होज तक पानी को भेजने के लिए अपने हाथों से पंप चलाते हैं। अब अपने हाथों से, देखिए अपने हाथों से चलाने का मतलब क्या है? अपने हाथों से काम लेना। इसका भी उत्तर हमें मिल गया। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अब बाकी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पे लेकर प्रस्तुत रहते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? कि वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। घटित होना का अर्थ वही है जो होना का, होना या घटित होना एक ही चीज है। हमारा एक प्रश्न बच गया। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो वे बहादुर होते हैं, ये सत्य है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सत्य है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट आने नहीं देते, तो ये असत्य है। और यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। अनुच्छेद 3 पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी।
वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वह फैशन के अनुसार नहीं थे, वह बहुत रंगीन थे, उसे पता नहीं था क्या पहनना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे। संग्रह का समानार्थक शब्द है इकट्ठा करना, बांटना, साझा करना, उपहार देना। हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण। दान करना का विपरीतार्थक है सौंपना, लेना, बांटना, खर्च करना। चलिए हम देख लेते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी, क्यों? क्योंकि कपड़े उसे फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक, उसने एक एक करके दोबारा पहना किंतु वे बहुत तंग थे या छोटे। अब देखिए मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह क्या कर रही थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक अलमारी से भरी हुई किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे नए कपड़े चाहिए किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, यहाँ पे पूछा संग्रह मतलब इकट्ठा करना। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की दयालु थी। तो हेमा कैसी थी? दानी यानी दयालु। दान करना का विपरीतार्थक शब्द क्या है? सौंपना तो होगा नहीं, बांटना तो होगा नहीं, खर्च करना तो होगा नहीं, तो लेना। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें डैश के लाभ बताना है। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। चलिए अब हम जल्दी जल्दी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक होता है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह, गठिया जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में से सर्वश्रेष्ठ है। नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना, है ना। सर्वश्रेष्ठ क्या है? नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंद सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है, शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत दिया है कि प्रतिदिन आधे घंटे की साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें किसके लाभ बताना है? साइकिल चलाने की बात हो रही है ना इस अनुच्छेद में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लेखक ने कहा साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इससे कोई अस्वस्थकर गैस नहीं निकलती, इससे पेट्रोल और डीजल के बिना चलाया जा सकता है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। अब आप देखिए हमें अनुच्छेद के हिसाब से बताना है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपका सही नहीं पूछा हुआ है। इसका होना चाहिए था कि कौन सा सही है, क्योंकि इस अनुच्छेद में केवल बात किससे की गई है? छोटे से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक इसका लाभ उठा सकते हैं। जब यहाँ प्रश्न होता कि जब लेखक ने कहा है कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है तो इनमें से कौन सा सही है, क्योंकि ये तीनों तो हमारे पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, आप परेशान ना हो। निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थी शब्द है, तो निष्क्रिय का क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें सक्रिय रहना आवश्यक है, तो निष्क्रिय का क्या है? सक्रिय। न्यून आघात वाला व्यायाम वह है जो क्या करे? जो आपको ज्यादा थकाए नहीं। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सब में सहायक है, केवल इसे छोड़कर। तो वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करना, ये आपका पैराग्राफ में लिखा है, देखिए यहाँ पे। फिर काम को आनंद से जोड़ना, ये अभी हमें नहीं दिख रहा। ये आपका गंभीर दुर्घटना से बचाव, स्वस्थ रहना। अब स्वस्थ रहना तो यहाँ लिखा है। अब आपका काम को आनंद से जोड़ना, देखिए यहाँ पे लिखा है आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, गंभीर दुर्घटना से बचाव।